जय हिंद दोस्तों। देश का असली रक्षक कौन? जी हाँ, हाक फोर्स इंस्पेक्टर शहीद आशीष शर्मा जी, या अपनी हमारी हिंदुस्तान की फौज पर हमला करवाने वाला मड़ावी हिडम्बा। तो पहले हम आशीष शर्मा जी के ऊपर में बात करेंगे कि ये वो शेर दिल सिपाही थे, वो जाबाज सिपाही थे जिन्होंने हर समय अपने आप से पहले अपने देश को रखा। अपनी टीम का ये लीड करते थे, अपनी टीम को ये आगे लेकर के चलते थे, सबके साथ बड़ी सरलता और सहजता के साथ रहते थे। इनकी वीरता के चर्चे इतने थे कि हर कोई सुन कर के इनसे प्रेरणा लेता था। 19 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के एक नरसिंहपुर के बोहनी गांव में नक्सली मुठभेड़ में ये शहीद हुए। ये जब तक लड़ते रहे तब तक कि पूरे नक्सली भाग नहीं गए। इन्होंने 7 नक्सलियों को मौत के घाट उठाया, 3 गोलियां सीने में खाई। उसके बाद भी जब तक लड़ते रहे तब तक सारे नक्सलियों को भगा नहीं दिया गया। इन्हें 2 वीरता पदक भी मिल चुके थे और 19 फरवरी को तो शहीद हो गए, लेकिन उनका जो परिवार जो कुछ झेल रहा होगा वो हम बयां नहीं कर सकते। एक तरफ से देखा जाए तो हम कुछ कहने लायक ही नहीं इनके जीवन के ऊपर में, बस हम सांत्वना दे सकते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी इन्हें मिल चुका था। ये वो फौजी थे जो एक छोटे से गांव से निकल करके आए थे, लेकिन अपने ये ऐसे वीर थे कि इनकी वीरता के चर्चे चारों तरफ थे। हर समय हर वक्त अपने देश को आगे रख करके चले थे। इनका सहज सरल भाव इन्हें और बड़ा महान बनाता था। ये नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ आते हैं मड़ावी हिडमा की, जिसे कुछ आदिवासी भाई बहन लोग जल जंगल जमीन का रक्षक बता रहे हैं। जो कि हिडमा वो था 2010 में दंतेवाड़ा माओवादी वाला जो हमला हुआ था, ये उसका भी जिम्मेदार था। और सुकुमा में 2017 में जो हमला हुआ हमारे फौज के ऊपर भी, ये उसका भी जिम्मेदार था। ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे मिला जुला कर लगभग 26 हमलों का जिम्मेदार था। इसने लगभग 70 से 80 हमारे जवान सैनिकों को मौत के घाट उतारा। ये वो हिडमा था जिसके ऊपर पे न जाने कितने करोड़ों का इनाम था। इसने अपने खुद के साथ रहने वालों को मौत के घाट उतार दिया। इसने किसी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जहाँ पे ये रहता था। कोई बीमार पड़ गया है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को स्कूल जाने नहीं दिया, सबको अपने सैनिक बना करके रखा। लोग ये कहते हैं कि ये सरेंडर करने आया था। सरेंडर कैसा होता है? तो बालाघाट में एक लड़की जो कि नक्सल थी, जिसका नाम सुनीता था, उसने सरेंडर किया है। सरेंडर तो वैसा होता है, तो ये थोड़ी सरेंडर था। कैसे छोड़ सकते हैं उस आदमी को जिसने न जाने कितनों का खून किया हो, न जाने कितने लाशें बिछाई हो, उन्हें खुद के ही आसपास के लोगों को मौत के घाट उतार हो। आप कैसे इसे जल जंगल जमीन का रक्षक मान सकते हैं? जल जंगल जमीन के रक्षक के लिए तो ऐसे लोग ऐसे लड़ते हैं कि उसके लिए अपनी जान दे देते हैं, जान लेते नहीं हैं। उसके लिए जान दे देते हैं, जान लेते नहीं है। और उसके रक्षक ऐसे होते हैं कि उसकी एक सीमा में रहते हैं, हर प्रकार के उसके ऊपर आश्रित रहते हैं, अपने परिवार को साथ में लेकर के चलते हैं। ये किस प्रकार की लड़ाई थी कि इसका जो भी सिस्टम था, ये हथियार उठाना, हथियार गोलियां चलाना, नक्सलाइट बनाना, सिस्टम के खिलाफ लड़ना। सिस्टम के खिलाफ भी लड़ा जाता है, एक प्लान के तहत लड़ा जाता है, लेकिन क्या इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फोर्स है, हमारे जो जवान है, हमारे जो पुलिस विभाग है, हमारी जो आर्मी है, ये हमेशा उसका शिकार क्यों करता था? और दूसरा, हमारा सिस्टम की नक्सलवाद जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है? जो भी अपने जो आदिवासी भाई बहन लोग हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, जिनका पूर्ण रूप से रोजगार का माध्यम जल जंगल जमीन होता है, जिसपे वो जीवन अपना पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। हर प्रकार की जो भी उन्हें सुख सुविधाएं होती है, जो भी अपना जैसा जीवन यापन करते हैं वो जंगल के थ्रू करते हैं, जो भी वहाँ से निकल के आता है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पे बात क्यों नहीं करती? नक्सलाइट पनपता कैसे? नक्सलाइट वैसे ही पनपेगा ना जहाँ रोजगार नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा नहीं है, इलाज का कोई माध्यम ही नहीं है, शिक्षा का कोई साधन ही नहीं है, खाने पीने के लिए तड़पते रहते हैं। तो गवर्नमेंट, जो भी सरकारें हैं, जो भी विभाग है हमारा, जो भी शासन प्रशासन है, ये लोग ऐसी जगहों पे जाकर के बात क्यों नहीं करता है? जैसे कि हिडमा के साले साहिबा लोग ये कह रहे हैं कि वो सरेंडर करने के लिए आया था। लगता तो ऐसा नहीं है कि वो सरेंडर करने आया हो,
क्योंकि सरेंडर करने वाला ऐसा तो आता नहीं है। इस प्रकार का आरोपी यदि आपके साथ में है, आपके इर्द गिर्द है, तो आपको डर का ही माहौल लगेगा कि अगर आपके साथ कोई तकलीफ हो, आपके साथ किसी प्रकार की परेशानी हो, तो आप वो परेशानी को सुधारने के बजाय वो आपको गोली मार दे। क्या आप ऐसा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ये कैसे तुम्हारा रक्षक हो सकता है? आप ये बताइए। लोगों का जुलूस चल पड़ा है तो ये उन्हीं लोगों का साथ चल रहा है, साथ में जो उनके अपने थे, जो उसके लोग थे, जिनके लिए वो कर रहा था बस। और जो नक्सलवाद बढ़ रहा है इसके ऊपर शासन प्रशासन को तो बात करनी पड़ेगी। और जो हमारे हाक फोर्स इंस्पेक्टर शहीद आशीष शर्मा जी हैं, उन्हें हम सत सत नमन करते हैं कि ऐसे वीर सदियों में कभी पैदा लेते हैं, सदियों में कभी जन्म लेते हैं, जो हर वक्त हर समय खुद से पहले देश को रखते हैं। अपने साथियों को गोली लगने देने से पहले वो गोली खुद पे खा लेते हैं। तो ऐसे वीरों को सत सत नमन है। ऐसी बातें करते ही मन भर सा जाता है। ऐसी बातों को सुनते ही आंखें बिल्कुल, दिल एकदम भरा भरा सा लगता है, लेकिन सीना चौड़ा हो जाता है। जैसे कि आशीष शर्मा जी हमारे ही क्षेत्र के थे, बालाघाट क्षेत्र के। तो ऐसा सुन करके और थोड़ा सा बता नहीं सकता हूँ मैं कि मुझे कैसा लग रहा है। जंगल के लिए लड़ते हैं ना, वो अपना खून बहा देते हैं जंगल के लिए। खून लेते नहीं है, किसी का खून उसके लिए बहाते नहीं है। कई वीडियोस वायरल होती है जिसमें देखा जाता है, जैसे अरण्य, हसदेव अरण्य क्षेत्र का जंगल जब कट रहा था, तो वहाँ के आदिवासी भाई बहनों ने जो वहाँ उसके सपोर्ट में आए थे, जंगल के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गए थे। तो प्रशासन जो भी वहाँ पे था, जो जंगल को कटवा रहा था, उसे वो चीज़ को रोकनी पड़ी थी। ऐसे होते हैं रक्षक, वो होते हैं रक्षक। ये ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले रहे हैं। और हर समय हमारी फोर्स, हमारी पुलिस फोर्स, हमारी आर्मी फोर्स मड़ावी हिडमा का टारगेट ही क्यों होती थी? तो हम इसे अपना रक्षक कैसे मान लें? प्रशासन के साथ लड़ाई थी, शासन के साथ लड़ाई थी, ये उससे लड़ता ना, उससे तक अपनी बातों को पहुंचाता ना। क्या कभी उसने अपनी बातों को रखा? क्या उसने कभी अपनी बातों को पहुंचाया? वो तो हमलों पे हमला कर रहा था। 26 हमलों का जिम्मेदार है। न जाने कितने हमारे सैनिक आर्मियों के उसने मौत के घाट उतार दिया। तो ये हमारा रक्षक नहीं हो सकता। और हाँ, नक्सलवाद जो पनप रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है, ये अपने ही देश के लोग हैं। ये अपने ही देश के लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश ये हथियार उठा लेते हैं और शासन के खिलाफ लड़ाई चालू कर देते हैं। मेरा तो यही मानना है कि शासन प्रशासन को इस क्षेत्र में आकर के ये बात करनी चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनसे बात करनी चाहिए। तभी इस समस्या का हल निकलेगा। मड़ावी हिडमा रक्षक नहीं हो सकता। तीसरी बात, नक्सलवाद के ऊपर, इन चीजों के ऊपर नेताओं, शासन प्रशासन को बात करना आवश्यक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।